अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें वो लोग बेचारे जो कि कनाडा नहीं जा पा रहे थे, उनके रास्ते भी हमवार हो गए हैं। और वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मुफ्त में छिक्के लग रहे थे, अब उनके मुफ्त में छिक्के नहीं लगेंगे। एक्चुअली अगर आप कनाडा की बात करें, कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम की बात करें, तो बिल्कुल स्टार्ट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ना एक्सप्रेस एंट्री थी, ना कोई पीएनपी था। तो होता क्या था बेसिकली, जनरल कनाडा की इमिग्रेशन होती थी। भाई सुकून से कनाडा की इमिग्रेशन ले लो। उसके बाद जब ये आया 2015 के अंदर, आई थिंक एक्सप्रेस एंट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्कोरिंग सिस्टम पे चलेंगे। और स्कोरिंग सिस्टम का ताल्लुक होगा आपकी एज से, एजुकेशन से। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है, फ़ाइन, हम आपकी इंग्लिश की जो है आइल्स के टेस्ट को देखेंगे। ये सारा कुछ देखते हुए आपको हम एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ले लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, बेसिकली ये दो सिस्टम पैरेलल चल रहे थे, एक एक्सप्रेस एंट्री, एक पीएनपी। जिसका एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आता था वो पीएनपी के लिए रहता था और उसे कोई ना कोई सुबह उठा लेता था। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता था कि जो एक्सप्रेस एंट्री वाले हैं वो उन बेचारों के साथ ज़्यादती हो जाती थी, क्योंकि उनका बेसिकली इमिग्रेशन पूल तो एक ही था। होता क्या, आप पहले इस सिस्टम को थोड़ा सा समझ लो, आप लोगों के लिए चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो एक नई खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, C-19 एक ऐसा रूल पास हुआ है, ऐसी अथॉरिटी दे दी गई है इमिग्रेशन वालों को, और जो भी वहाँ की टॉप मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लो कि यार इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। नंबर 1, आप canada.ca की वेबसाइट पे जाते हो, अपना अकाउंट बनाते हो और वहाँ पे जाके आप उस लिस्ट के अंदर पूल हो जाते हो। मतलब आप डाइव इन हो जाते हो। जितना भी आपका स्कोर होता है, आपका 350 है, 450 है, 550 स्कोर है, आप उस पूल के अंदर आ गए हो। यार ये लोग हैं जो कि कनाडा की वेबसाइट के ऊपर आके अपने आप को इनरोल करा चुके हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड हैं कनाडा की इमिग्रेशन लेने के लिए। तो कनाडा को जब भी कोई माइग्रेंट्स चाहिए होते हैं वो इनमें से पिक करता है। अब होता ये था, काफ़ी अर्से से आपने देखा होगा कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज नहीं हो रहे थे, लेकिन लोग तो अप्लाई कर रहे हैं। अब वो इस पूल में रह रहे हैं। ये होगी एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट सख्त था। वो अपने पूरे स्कोर पॉइंट्स लेके सारा काम करता था। दूसरे एंड पे थे प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को ये आज़ादी थी कि वो इस पूल में से किसी एक को पिक कर लें, किसी एक ट्रेड को पिक कर लें जो कि उन्हें अपने सूबे में चाहिए। उन्हें कारपेंटर चाहिए तो वो क्या करते थे, वो इस पूल में आते थे, कारपेंटर को पिक करते थे और 600 पॉइंट्स ऐड होते थे। सुकून से कारपेंटर भाईजान जो है ना, वो पीआर लेके बैठे हुए हैं उस प्रोविंस में। अब कहने की बात है, एक बंदा क्वेबेक में बैठा है, अल्बर्टा में बैठा हुआ है, या ब्रिटिश कोलंबिया में बैठा हुआ है, बैठा तो कनाडा में ही हुआ है ना, तो उसे क्या मिल गई, कनाडा की पीआर। तो ये बेचारे जो बैठे होते थे ना एक्सप्रेस एंट्री के चक्कर में, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे होते थे, जिनका फॉर एग्जांपल अगर स्कोर है 450 और लास्ट ड्रॉ हुआ था 455 का, तो वो बेचारे भी बैठे हैं इंतज़ार में कि भाई अगला ड्रॉ कब हो। और काफ़ी अर्से से ड्रॉज नहीं हो रहे थे इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या सिस्टम बना दिया। प्रोविंसेस आते थे, वो नैले दले को भी उठाया, कोई भी प्रोफेशन है उसको उठाया, उठा के जाके पीआर दे दी। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। C-19 एक ऐसा रूल इन्होंने बना दिया, एक पूरी लिस्ट है जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जिस दिन हम स्क्रीन पे जाएं, मैं आपको स्क्रीन पे जाके भी वो पूरी लिस्ट दिखा दूँ। उसमें काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई हम जो ड्रॉज निकालते थे ना रैंडमली, कि भाई ये हमारी मेरिट लिस्ट लग गई है, ये ड्रॉ है। फॉर एग्जांपल इस पर हमारा ड्रॉ का जो स्कोर है वो 483 है, तो 483 में जो जो आ रहा है भाई आ जाओ, इनको उठाओ और इनको पीआर दे दो। ठीक है, पहले ऐसे होता था। अब होता क्या था, अब आप ये समझें, ऐसा भी हो सकता था, फॉर एग्जांपल उन्हें 50 इमिग्रेंट्स चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, 50 इमिग्रेंट्स चाहिए और उन्होंने कहा भाई 483 मेरिट लिस्ट लगी है किसके 483, पता चला जी ये 50 लोग हैं जिनके 483 मार्क्स ही हैं और इससे 482 वाला कोई है, लेकिन उन्हें चाहिए 50, तो उन्होंने 50 पिक कर लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इन 50 का प्रोफेशन क्या था, इनका स्किल सेट क्या था। अब वो 50 के अंदर 50 के 50 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ सकते थे, 50 के 50 मैकेनिकल इंजीनियर आ सकते थे, तो कोई सेंस बन नहीं रही थी। जिस मकसद के लिए कोई भी कंट्री इमिग्रेशन ओपन करता है वो उनका पर्पस पूरा नहीं हो रहा था। अब हो क्या रहा था, जो पढ़े लिखे लोग थे, तगड़े थे, वो आई जा रहे थे, बाकी प्रोफेशन बेचारे वेले बैठे, उनके स्कोर नहीं बन रही है। अगर स्कोर बन भी रहे हैं तो उसकी वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या किया, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स होते हैं ना, बेसिकली ये आपके लिए नहीं होते, ये उस मुल्क के लिए होते हैं। उस मुल्क ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए होते हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कनाडा ने भी कहा कि भाई हमारी ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम आपको आज़ाद करते हैं,
ये प्रोफेशंस हैं, हर प्रोफेशन के हम अलहदा से ड्रॉज निकालेंगे। अब एक ड्रॉ नहीं होएगा, पहले होता था ना एक ड्रॉ हो गया 483, जितने आईडी 50 निकाल लो। अब वो 50 इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल हैं, जो कुछ भी उन्होंने वैसे पकड़ के निकाली, उन्होंने पीआर दे दी। उन्होंने कहा नहीं, अब हम ऐसे नहीं देंगे, हम जाएंगे हमें ज़रूरत क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कनाडा की गवर्नमेंट को इस टाइम ज़रूरत है, उनकी मिनिस्ट्री को इस टाइम अगर ज़रूरत है कि भाई मुझे जो है ना वो 200 कारपेंटर्स चाहिए, तो वो क्या करेगी मिनिस्ट्री, वो आएगी पूल में देखेगी मेरे पास कितने हैं जी, अच्छा 600 लोग हैं कारपेंटर, उनमें से टॉप 200 निकाल लेगी। अब मिसाल देता हूँ, कारपेंटर्स जितने हैं, अगर फॉर एग्जांपल 500 कारपेंटर हैं और उनका टॉप मेरिट 400 है, तो जो टॉप बनते होंगे ना, जिनकी टॉप मार्किंग हुई होगी, वो उनमें से 200 निकाल लेंगे। वो नहीं देखेंगे कि ओवरऑल ड्रॉ क्या है। पहले क्या होता था ओवरऑल ड्रॉ, अब ओवरऑल ड्रॉ 483 पे है, तो वो 400 वाले बेचारे की तो बारी नहीं आनी ना, कभी भी बारी नहीं आनी, उसकी तो यही किस्मत है, वो पढ़ा रहे उसे कोई सूबा ही आके उठा ले, प्रोविंशियल नॉमिनी पिक कर ले, अदरवाइज उसका कोई चांस नहीं था एक्सप्रेस एंट्री में। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा यार मुझे कारपेंटर चाहिए। देखो, उन्होंने नहीं देखा कि इसके मार्क्स क्या बन रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसके ग्रेड क्या बन रहे हैं, ये हमारे जो लास्ट ड्रॉ है उसके मुताबिक पूरा उतरा है, नो। अब वो चल रहे हैं ज़रूरत बेस पे। इसका फ़ायदा भी होगा, इसका नुकसान भी होगा। नुकसान डिपेंड करता है, जो उन्होंने एक लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट के अंदर आपका प्रोफेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो आप फ़ायदे में रहोगे, एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रॉब्लम है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई पहले जो उन्होंने एक बनाया था ना कि यार दरख्त पे चढ़ो, अब उस रेस के अंदर मछली भी है, परिंदा भी है, शेर भी है। अब हर बंदा दरख्त पे चढ़ेगा, कैसे चढ़ सकता है, हाथी नहीं चढ़ सकता, मछली नहीं चढ़ सकती, तो एक बड़ा अनफेयर किस्म का एक सिनेरियो बना हुआ था इमिग्रेशन का। अब उन्होंने बड़ा फेयर कर दिया, उन्होंने कहा भाई मछली के लिए लहदा टारगेट्स हैं, दरख्त पे चढ़ने वालों के लिए लहदा, उड़ने वालों के लिए लहदा टारगेट्स हैं। अब इसी तरह कारपेंटर अगर उन्हें चाहिए तो उन्होंने कारपेंटर पिक कर लेना है, नेवर द लेस कि उसके स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है, उन्होंने पिक कर लेना है। हो सकता है वो आइल्स पे भी कंप्रोमाइज़ कर दें, हो सकता है वो आपकी एजुकेशन पे भी कंप्रोमाइज़ कर दें, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। अब वो रैंडम नहीं पिक कर रहे कि भाई आज जो भी आ गया ना ऐसे फेरा और जो भी इसके अंदर आ गया, नो, उन्हें जो चाहिए वो उस फील्ड को पिक करेंगे। अब ये भी हो सकता है कारपेंटर की डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, उसका मेरिट डिफरेंट बनेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड कम है, उसका मेरिट डिफरेंट बनेगा। तो डेफिनेटली जिसकी डिमांड कम होगी उसका जो ड्राइंग क्राइटेरिया है, जो मेरिट लिस्ट है, वो बहुत ऊपर है। हो सकता है किसी की 550 बन जाए, हो सकता है कोई 300 पे भी पिक हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक उम्मीद की किरण भी जाग गई है, आप लोग भी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपने आप को इनरोल करवाएं। ठीक है, इसको पढ़ें, स्टडी करें और लाजमी इसके अंदर आएँ। अब आपके चांसेस वक्त के साथ बढ़ गए हैं। मुझे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि भाई उन्होंने गधे और घोड़े थोड़े से सेपरेट कर दिए। अब डिपेंड ये करता है कि कनाडा में जिस फील्ड की जॉब है, जिसकी डिमांड है, अगर आप उस फील्ड के अंदर मौजूद हो पूल के अंदर, तो आप पिक हो जाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किल सेट क्या है। कोई भी स्किल सेट बुरा नहीं है। अब वो स्किल सेट कौन से हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट है, उसमें नर्सेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं। वो आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे जाके C19 लिख के आगे लिस्ट लिख के सर्च करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आपका प्रोफेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो यू आर अमंग दोज लकी पीपल जिनके चांसेस हैं, और आप लाजमी अप्लाई करो। अब वहाँ पर उस तरह का ड्राइंग सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, ये सारी बातें थ्योरी वाली हैं जो अभी अनाउंसमेंट हुई है। अभी जैसे ही पहले ड्रॉज निकलेंगे चीज़ें तब प्रैक्टिकली क्लियर होंगी इंशाल्लाह। मैं तब भी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से आके पूछा कि सर कानून बदल गया इमिग्रेशन का, अब तो बड़ी आसान हो गई इमिग्रेशन, इस पर वीडियो बना दे। बेसिकली वो C19 एक लॉ है जो कि उन्होंने मिनिस्ट्री को एक पावर दे दिया, ऑथराइज़ कर दिया कि भाई जो चाहिए उठा लो। पूल है, पूल के अंदर ये ना देखो इसका मेरिट कम है, इसके नंबर कम है, नो, उठा लो, अगर चाहिए तो उठा लो। सिंपल, उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। पहले वो रैंडम सबको नवाजी जा रहे थे कि भाई आ जाओ भाई जिसका मेरिट है उसको नवाज दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया कि भाई नहीं, जो हमें चाहिए हम वो उठाएंगे। और वो बड़ी लंबी लिस्ट है यार, आप कहीं ना कहीं उसमें लाजमी आ जाओगे। चांसेस बढ़ गए हैं, टाइम ज़ाया ना करो, जाके थोड़ी सी एक्सप्रेस एंट्री को रिसर्च करो और आज ही जाके इसमें अप्लाई करो। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।